अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 136 आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़े थे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल इनहिबिटर्स। ठीक है, इरिवर्सेबल वो थे जो कि एंजाइम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी, और जिनको हम लोग जो है किसी भी मेथड से जो है एंजाइम्स के साथ, यानी कि जो इनहिबिटर एंजाइम्स का जो बॉन्ड बनता था उनको ब्रेक डाउन करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल था। ठीक है, आप इस तरह के इनहिबिटर्स को एंजाइम से जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी मेथड। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। इस तरह के इनहिबिटर्स को जो एंजाइम्स के साथ जो है वो रिलीज नहीं हो सकते, उनके साथ ही उनका एक बॉन्ड बना रहता है, इस तरह के इनहिबिटर को हम लोग क्या कहते थे? रिवर्सेबल कहते थे। देन हम आए थे इरिवर्सेबल के ऊपर। इरिवर्सेबल क्या थे कि वो बॉन्ड जो कि जिनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते थे, ये वीक बॉन्डिंग थी एंजाइम के साथ, और इनहिबिटर को जो है हम डिफरेंट टाइप के मेथड से एंजाइम से सेपरेट कर देते थे। और इस तरह के इनहिबिटर को जो कि एंजाइम से सेपरेट हो सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते थे? रिवर्सेबल। देन हमने क्या पढ़ा बेटे? सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन। जो एंजाइम इनिबिशन है, जो पूरा हमने एक टॉपिक पढ़ा, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, ये पूरे के पूरे जो टॉपिक था बेटे काफ़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इन द एंड हमने क्या पढ़ा? इसके सिग्निफिकेंस पढ़े, इस पूरे प्रोसेस के, इनहिबिशन के, यानी कि इनहिबिटर्स के जो हैं कुछ हमें फ़ायदे भी होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, वो भी पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने जो है आपको सारे कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किए। इन द एंड हमने फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम जो है वो भी हमने जो है स्टडी किया कि कभी कभार क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो खुद ही जो है इनिवेटर में कन्वर्ट होके जो एंजाइम की एक्टिविटी है या जो फर्दर रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उनको खुद ही जो है वो स्टॉप कर जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सेल में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ है, एक रिएक्शन हुआ, एंजाइम वो सबस्ट्रेट का एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दोबारा रिएक्शन हुआ, अगेन प्रोडक्ट बन गए, इसी तरह ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और प्रोडक्ट्स जो है आपके पास बनते रहते हैं। लेकिन सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसको इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है जितने वो बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? जो एंड प्रोडक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है इनहिबिटर में, और वो एंजाइम के साथ अटैच होके फर्दर जो आगे रिएक्शन होने हैं वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। जब इनहिबिटर बेटे एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो क्या करता है? वो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो सबस्ट्रेट उसके साथ ज्वाइन अप नहीं होता, और जब सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं होगा तो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हुआ? ये वो फिनोमेना है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ही इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है, और जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट्स की उसको क्या कर लेता है? स्टॉप कर देता है या उसको लिमिट कर लेता है। ये सारा कुछ भी हमने डिटेल से पढ़ा। इसकी कॉमन एग्जांपल में मैंने आपको एटीपी जो है वो एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो वाली एग्जांपल जो है हमने स्टडी की। आज के लेक्चर में बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे 136। टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स हमने पढ़ लिए, तमाम की तमाम एंजाइम की एक्टिविटी हमने पढ़ ली, फैक्टर पढ़ लिए, इनहिबिटर पढ़ लिए। अब हम आएंगे एंजाइम की क्लासिफिकेशन के ऊपर। एंजाइम को डिफरेंट बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, जो रिएक्शन वो कैटालाइज कर रहे हैं उनकी बेस पे, या उनको उस सबस्ट्रेट की बेस पे भी जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। वन बाय वन बेटे सारी क्लासिफिकेशन आज मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से लेक्चर को समझने की कोशिश करनी है। लेट्स स्टार्ट बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, पहले मैं रीडिंग करती हूँ, देन हम इसको जो है फर्दर आगे लेके चलते हैं। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट दे यूज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन टू बेसिस। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, उन रिएक्शन की बेस पे जिनको ये कैटालाइज कर रहे हैं, जिनको ये
इन्हांस कर रहे हैं या जिनको ये स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है। एक बेस वो होगी। दूसरी क्या चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये किस तरह के सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहे हैं उसकी बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन जो है बेटे वो की जाती है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो क्लासिफिकेशन जो कि उनके रिएक्शन की बेस पे की जा रही है कि एंजाइम जो है वो किस तरह के रिएक्शन करते हैं। उस बेसिस पे एंजाइम को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। Classification of enzyme of the reaction. According to the journal type of reaction, enzyme are classified into 6 classes. Oxidoreductase. These enzymes catalyze the oxidation reduction of their substrate. They add or remove hydrogen ion or electron from substrate. For example, cytochrome oxidase catalyze the oxidation of cytochrome. Number 2, transferases. The enzyme of this class catalyze the transfer of a specific functional group, for example, methyl, acyl, amino, or phosphate from one substrate to another. For example, hexokinase transfer phosphate group from ATP to glucose. Number 3, hydrolysis. These enzymes catalyze hydrolysis reaction. They break their substrate into monomers by adding water. For example, lipase, amylase, peptidase, and other digestive enzymes catalyze the hydrolysis of food molecule. Number 4, lysis. These enzymes catalyze non-hydraulic addition or removal of group, for example, carbon dioxide and amine group from substrate. For example, pyruvate decarboxylase remove carbon dioxide from pyruvic acid. Number 5, isomerases. These enzymes catalyze the intramolecular arrangement, that is, one isomer is converted into another. For example, hexoisomerase convert glucose to fructose. Number 6, ligases. These enzymes catalyze the reaction in which two molecules join to form new carbon-carbon, carbon-nitrogen, carbon-oxygen, and carbon-sulfur bond using energy from ATP. For example, polymerases enzyme join monomers by using ATP. मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एंजाइम की क्लासिफिकेशन की है ऑन 2 बेसिस। पहली क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन। उनके रिएक्शन की बेसिस पे हमने एंजाइम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेटे। कितनी में, 6 कैटेगरीज में। नंबर 1 एंजाइम्स कौन से हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। क्या कहते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। आपको इधर स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। नंबर 1 ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ये वो एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जो है ये फंक्शन करते हैं। इनका मेन काम वहां पे क्या होता है, या तो ये हाइड्रोजन को एड अप करेंगे या ये हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। 2 रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एडअप करते हैं और इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस जो है ये इनकी कॉमन एग्जांपल है। और ये वाले एंजाइम क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी, साइटोक्रोम की। हमने 1 बाय 1 जो है एंजाइम्स के नेम देखने हैं, आपने उनका फंक्शन बताना है कि वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, देन आपने उनकी एग्जाम्पल बतानी है। हमने पहला एंजाइम कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिएक्शन को जो है उसको कैटेलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो ये वाले एंजाइम जो हैं ये हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम सबस्ट्रेट। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस जो है वो कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स की। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऑक्सीडेशन किसकी, साइटोक्रोम की। नंबर 2 हमारे पास आते हैं ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस देखो नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफेरेजेस है ना, तो ये ट्रांसफर से वर्ड हमने बनाया, ट्रांसफर से वर्ड बनाया वो एंजाइम जो कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। तो उस क्लास को हमने क्या, उस तरह के एंजाइम्स को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ट्रांसफरेजेस। मैंने आपको उस दिन ही बताया था एंजाइम के एंड्स में हम लोग हमेशा ES लगाएंगे, SES, ठीक है। तो ट्रांसफरेजेस ये वो एंजाइम की क्लास है जो कि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ये वो एंजाइम हैं जो कि
ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल मिथाइल हो गया, इसाइल, अमाइनो ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? हेक्सोकाइनेज ट्रांसफ़र जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। और वो क्या करते हैं, वो फॉस्फेट ग्रुप को मतलब एटीपी को जो है ना वो ग्लूकोज तक जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। हमने क्या, दोबारा बता देती हूँ, ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम की क्लास है जो कि कैटालाइज करती है ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, उनकी एग्जांपल क्या है? मिथाइल, इसाइल, अमाइनो एंड फॉस्फेट, एक सबस्ट्रेट से लेकर दूसरे सबस्ट्रेट तक। कॉमन एग्जांपल इस तरह के एंजाइम्स की कौन सी है? हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर फॉस्फेट, ये कॉमन एग्जांपल है इसकी। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एटीपी को ग्लूकोज तक जो है वो ट्रांसफर करता है। नंबर 3 क्लास आपके पास क्या आती है? हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या करते हैं बेटे? ये वो एंजाइम की क्लास है जो कि हाइड्रोलेसिस रिएक्शन जो है उनको कैटालाइज करते हैं। ये क्या करेंगे, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सबस्ट्रेट को उनके मोनोमर्स में ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे क्या चीज़ ऐड अप करते हैं? वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है, बाय एडिंग वाटर। इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है, जहाँ पे ये फूड मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसको जो है ये स्पीड अप करते हैं या कैटलाइज करते हैं। 3rd क्लास हमने क्या पढ़ ली? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वो एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है बेटे उनको कैटालाइज करेंगे। ये क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू मोनोमर्स और वहाँ पे क्या करते हैं? वाटर जो है उसको ऐड करेंगे। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 आपके पास आते हैं लाइजिस, ठीक है। लाइजेजिस कह सकते हैं, लाइजिस कह लेते हो इनको आप लोग, आपके लिए नाम याद करना भी ईजी होगा। लाइजिस, ठीक है। ये वो एंजाइम है, इनको हम लोग कहते हैं नॉन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये नॉन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, एडिशन और रिमूवल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाइन, NH2 ग्रुप, ठीक है। इनकी एडिशन करते हैं या इनकी रिमूवल करते हैं टू सबस्ट्रेट, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? पायरुवेट डी कार्बोजाइलेज। ये क्या करता है एंजाइम? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्रॉम पायरुविक एसिड। हमने कौन से एंजाइम की क्लास पढ़ी? अब लाइजेसिस, ठीक है, लाइजिस कह लो इसको, लाइजिस। ये वो एंजाइम हैं जो कि नॉन हाइड्रोलिटिक प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। नॉन हाइड्रोलिटिक क्या चीज़ होती है? एडिशन या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इनको कहाँ से रिमूव करते हैं या कहाँ ऐड करते हैं? टूवर्ड सबस्ट्रेट। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? पायरुवेट डी कार्बोजाइलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुविक एसिड में से रिमूव करता है। नेक्स्ट आपकी जो क्लास आती है डेट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या है? ये वो एंजाइम्स हैं बेटे, ये वो क्लास है जो कि इंटर मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक अरेंजमेंट है लेकिन उसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं। यानी कि एक आइसोमर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे आइसोमर में, तीसरे में, इस तरह जो है डिफरेंट टाइप के जो है सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करके आइसोमर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। कौन सी? हेक्सोज आइसोमरेज। और ये जो हेक्सोज आइसोमरेज है ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लास्ट क्लास आपके पास क्या आती है? नंबर 6 आपके पास आती है लाइगेजेस, ठीक है। लाइगेजेस क्या है? ये वो एंजाइम है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि कार्बन और कार्बन को, कार्बन और नाइट्रोजन को, कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन और सल्फर बॉन्ड को। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है वो यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक कॉमन एग्जांपल इस तरह के एंजाइम्स की कौन सी है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? ये बहुत सारे मोनोमर्स को जो है आपस में ज्वाइन करता है बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाई, जिनकी क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन, कि वो किस तरह के रिएक्शन जो है बेटे वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमने उनको 6 मेन क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया। ऑक्सीडो रिडक्टेज है, उसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेसिस है, लाइसिस है,
आइसोमरेजेस है, और इन द एंड आपके पास क्या आ गया, लाइगेजेस आ गया। ठीक है, अब हम अपनी पढ़ेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ये वो क्लासिफिकेशन है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन हम पढ़े हैं, ये वो क्लासिफिकेशन है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट हमने कर ली। ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर ली, सबस्ट्रेट। पहले हमने क्या की, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, अब हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट। Number 1, proteases. This group include the enzyme which catalyze the breakdown of protein. For example, pepsin and trypsin enzyme catalyze the breakdown of large polypeptide into small polypeptide. Similarly, aminopeptidases further break down small polypeptide into dipeptide, and erepsin break dipeptide into amino acids. Number 2, lipases. These enzymes act upon lipid and catalyze their breakdown. For example, pancreatic lipase hydrolysis lipids into fatty acid and cholesterol. Number 3, carbohydrates. These enzymes act upon bigger carbohydrate and break them into smaller units. For example, amylase act upon starch or glycogen and break them into maltose. Cellulase breaks cellulose into cellular biose, a disaccharide or glucose. Similarly, maltase break the maltose into glucose. Sucrase break sucrose into glucose and fructose, and lactase break lactose into glucose and galactose. Number 4, nucleases. These enzymes act upon nucleic acid and catalyze their breakdown. For example, RNase, DNase, ATPase are responsible for the breakdown of RNA, DNA, ATP respectively. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है, डैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम की क्लासिफिकेशन की हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट, ये किस तरह के सबस्ट्रेट के साथ अटैच एंजाइम हो रहे हैं, उस बेस पे हमने इनको 4 मेन कैटेगरीज में बेटे डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रोटीएजेस। क्या, प्रोटीएजेस नाम से पता चल रहा है, प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन से ये एंजाइम का हमने नाम बनाया प्रोटीएजेस। ये वो ग्रुप है जिसमें वो एंजाइम आएंगे जो कि बेटे प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेंगे। किसकी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। कॉमन एग्जांपल 2 आ रही हैं हमारे पास, आप ये एग्जांपल्स को अंडरलाइन करते जाओ। एक तो पेप्सिन है और एक दूसरी कौन सी है, ट्राइप्सिन है। ये 2 एंजाइम है, दोनों के दोनों एंजाइम क्या करते हैं, जो लार्जर पॉलीपेप्टाइड, आपको पता है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और चेन जो है वो स्पेसिफिक जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पेप्सिन और ट्राइप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड को इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसी तरह एक और एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनोपेप्टाइडेजेस। वो फर्दर यानी कि बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में चेंज हुई, किसके जरिए, पेप्सिन और ट्राइप्सिन के जरिए। अब एक और एंजाइम आया, उसका नाम क्या है, अमाइनोपेप्टाइडेजेस। ये फर्दर आगे काम करेगा, लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होगी किसमें, स्मॉलर में। अब ये जो छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये चेंज होंगी, ये कन्वर्ट होंगी किसमें, डाइपेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, डाइपेप्टाइड में। ठीक है, और डाइपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होगी। अब एक और एंजाइम आएगा तीसरा, वो कौन सा एंजाइम है, अरेप्सिन। अरेप्सिन क्या करेगा, वो डाइपेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर देगा इन अमाइनो एसिड। देखो अब ये पूरी एक लाइन बन गई है, कैसे, प्रोटीएजेस नाम से पता चल रहा है ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स को कैटेलाइज कर रहे हैं। ठीक है, या प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता, इस रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहले एक एंजाइम है, आपको एग्जांपल दी हुई है 2, एक प्रोटीन पेप्सिन है और एक कौन सा है, ट्राइप्सिन। ये क्या करते हैं, लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स में। अब लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ब्रेक डाउन होगी किसमें, आगे कन्वर्ट होगी बेटे स्मॉल में। अब नए एंजाइम आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, अमाइनोपेप्टाइडेजेस। अमाइनोपेप्टाइडेजेस क्या करेंगे, वो लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन। क्लियर, अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी स्मॉल होगी। अब एक और एंजाइम आया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, अमाइनोपेप्टाइडेजेस। अमाइनोपेप्टाइडेजेस क्या करेगा, वो इन जो स्मॉलर पेप्टाइड चेन है जो होगी थी उसको कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, डाई मीन 2 यानी कि उसको 2 स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन को फिर 2 में डिवाइड कर देगा।
उसके बाद एक तीसरा एंजाइम आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेप्सिन। अरेप्सिन उस डाई पॉलीपेप्टाइड को या डाई पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा इनटू अमाइनो एसिड, यानी कि पूरा अब जो डिफरेंट टाइप के इस पूरी हमारे पास आए थे, एक चेन आई थी एंजाइम्स की, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आए थे और एंड पे आपके पास क्या बन गया, प्रोटीन बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गए और आपके पास एंड पे क्या आ गया बेटे, अमाइनो एसिड्स आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्लास आपकी आती है लाइपेजेस। नाम से पता चल रहा है जो लिपिड पे एक्ट कर रहे हैं, जो लिपिड को कैटालाइज कर रहे हैं, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। हमारे पैनक्रियास के अंदर जो है एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड को किस में ब्रेक करते हैं, इनटू स्मॉलर यूनिट्स, किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको ग्लिसरॉल पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि व्हाट आर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके जो है वो लिपिड्स बनाते हैं। तो लिपिड जब ब्रेक डाउन होंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे बेटे, वो कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो लाइपेजेस वो एंजाइम हैं जो लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं। कॉमन एग्जांपल पैनक्रियाटिक लाइपेज है जो कि लिपिड को ब्रेक करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। नंबर 3 क्लास, नंबर 3 पे हम आएंगे। नंबर 3 क्या है, कार्बोहाइड्रेजेस। नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट से निकला है। ये वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कॉमन एग्जांपल बेटे इनकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आपने तमाम के तमाम नामों को जो है अंडरलाइन करो। अमाइलेज है, सेलुलेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, सक्रेज है, सबके नामों से आप लोग फैमिलियर हैं। सबसे कार्बोहाइड्रेजेस वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को ये स्मॉलर मोनोमर्स में डिवाइड करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स में जो है डिवाइड करेंगे। कॉमन एग्जांपल सबसे पहले इनकी आती है अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। किसको, स्टार्च या ग्लाइकोजन को, और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, माल्टोज में। फिर आपके पास आते हैं सेलुलेज। नाम से पता चल रहा है ये क्या करेंगे, सेलुलोज को ब्रेक करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में। नंबर 3 एग्जांपल है माल्टेज। नाम से पता चल रहा है ये किस पे एक्ट करेंगे, माल्टोज के ऊपर। ये क्या करेंगे, माल्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में। नेक्स्ट आपके पास आते हैं सक्रेस। बेटे नाम ही इनके ऐसे हैं, फॉर्म पर चलता है। ये क्या करेंगे, सक्रोज को ब्रेक करेंगे और सक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। नेक्स्ट आपके पास आते हैं लैक्टेज। लैक्टेज कौन से एंजाइम्स हैं, ये वो एंजाइम हैं जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। ठीक है, ये सबसे आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, बड़े लग रहे होंगे कौन से, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। इनकी बहुत सारी जो हैं वो एग्जांपल्स थी और हर एग्जांपल का जो नाम था ना एंजाइम का, उसको देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ की ब्रेक डाउन के लिए काम आ रहा है। अमाइलेज था, स्टार्च को या ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा था। सेलुलेज सेलुलोज को ब्रेक कर रहा था। माल्टेज माल्टोज को कर रहा था। सक्रेज सक्रोज को कर रहा था। लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा था। लास्ट क्लासिफिकेशन आपके पास आती है न्यूक्लिएजेस की। न्यूक्लिएजेस, ये भी नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे, उसको जो है कैटालाइज करेंगे। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी 3 हैं, आरएनएज, डीएनएज एंड एटीपीएज। आरएनएज नाम से पता चल रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ आरएनए। डीएनएज क्या है, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। एटीपी क्या है, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। ठीक हो गया। यही जो सारी हमने अभी क्लासेस पढ़ी हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है, एंजाइम्स की, ये इन द फॉर्म ऑफ आपको टेबल भी जो है आपकी बुक में दी गई हैं। ये टेबल को भी हम जो है वो देख लेंगे। एक ही टेबल दिया गया है सिर्फ आपको। अच्छा, इसको हम एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन सबस्ट्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेसिस पे एंजाइम्स को हमने 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या आई, प्रोटीएजेस आई। प्रोटीएजेस नाम से पता चल रहा था ये वो एंजाइम थे जो ब्रेक डाउन कर रहे थे किसको, प्रोटीन को। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, पेप्सिन और ट्राइप्सिन जो है वो क्या करते थे, लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करते थे स्मॉलर में।
उसके बाद एक और एंजाइम आते थे अमाइनोपेप्टाइडेजेस, जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करते थे डाईपेप्टाइड में। उसके बाद तीसरा एंजाइम आ रहा था कौन सा, अरेप्सिन। ये क्या कर रहा था, डाईपेप्टाइड को कन्वर्ट कर रहा था बेटे अमाइनो एसिड में। दूसरी ब्रांच हमने पढ़ी थी, दूसरी क्लास हमने पढ़ी थी लाइपेजेस। लाइपेजेस वो एंजाइम थे जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहे थे। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी थी, पैनक्रियाटिक लाइपेज थी, जो कि लिपिड को कन्वर्ट करी थी, ब्रेक डाउन करी थी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरी क्लास हमने क्या पढ़ी, कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस वो ब्रांच थी एंजाइम की, वो एंजाइम थे जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करे थे। इनकी आपकी बुक में 4-5 एग्जाम्पल दी हुई हैं, सबकी सब आपने करनी है। अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करती है, कन्वर्ट करती है माल्टोज में। सेलुलेज सेलुलोज का ब्रेक डाउन करती है और इसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। माल्टेज माल्टोज को ब्रेक डाउन करती है, कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। सक्रेज जो है सक्रोज को करती है और कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज ब्रेक डाउन करती है लैक्टोज का, उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियेजेस पढ़ लिया। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को कैटालाइज करेंगे और इनका ब्रेक डाउन करेंगे। इसके 3 एग्जांपल्स हैं, एटीपीएज, आरएनएज एंड डीएनएज। आरएनएज जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं आरएनए का, डीएनएज जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं डीएनए का, और एटीपीएज जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं एटीपीए का। इन द एंड यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपकी बुक के एंड पे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। 3 कॉलम है, क्लास है, रिएक्शन टाइप है और इंपॉर्टेंट सब क्लासेस बनाई हुई हैं। ये वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने 4 टाइप के, मैंने आपको ये देखो ये हमने 6 क्लासेस पढ़ी थी ना, यही क्लासेस जो है अब टेबल की फॉर्म में यहाँ पे राइट है। देखो बेटे 6 की ऑक्सीडो रिडक्सेस है, ट्रांसफेरेज है, हाइड्रेजेस है, लाइजेजेस है, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। इनकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस क्या हैं, हमने अभी इनके रिएक्शन सारे पढ़े थे, वही हैं। डिहाइड्रोजिनेसिस है, ऑक्सीडेसिस है, रिडक्टेसिस है। ठीक है, इनकी 3 एग्जांपल्स हैं। आपके शुरू में हमने एक ही पढ़ी थी, फास्फोट्रांसफेरेज। अगली आपको अमाइनो दी हुई है और एसाइल ट्रांसफेरेज। अमाइनो ट्रांसफेरेज क्या करेगी, जो अमाइनो ग्रुप्स को जो है ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट आपके पास असाइल आएगी। हाइड्रेजिन में कौन सी है, पेप्टिएजिस है, लाइपेजिस है, ग्लाइकोसाइडेसिस है। और फिर इंपॉर्टेंट सब क्लासेस इसकी 3 सब क्लासेस हैं लाइजेजिस की, डी कार्बोजाइलेसिस, एल्डोलेसिस, सेंथिएजिस। और फिर आगे आइसोमरेजिस की 3 एग्जांपल्स हैं। 3 मेन ये क्लासेस हैं, ये इनकी सब क्लासेस हैं, यानी कि हर क्लास को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। आपने तीनों सब क्लासेस के जो नेम्स हैं ना बेटे, वो आपने अच्छी तरह से इनके नेम जो हैं वो लर्न करने हैं। आइसोमरेज की भी 3 सब क्लासेस हैं, एपिमरेजेस, म्यूटेजेस एंड सिस ट्रांस आइसोमरेजेस। इसी तरह नंबर 6 क्लास जो है उसकी भी 3 इंपॉर्टेंट सब क्लासेस हैं। कौन कौन सी, कार्बन लाइगेजेस, कार्बन ऑक्सीजन लाइगेजेस एंड कार्बन नाइट्रोजन लाइगेजेस। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के नाम और उनकी सब क्लासेस जो हैं उनके नेम्स आपने याद करने हैं और फर्दर इसमें कुछ याद नहीं करना। दरमियान वाले कॉलम में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इनके रिएक्शन टाइप बताए हुए हैं, ये ए ये बी, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। ये क्या है, ये वो रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे ए में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगी, बी में क्या हो गया, रिडक्शन होगी। ठीक है, ट्रांसफेरेज में क्या होता है, ये ट्रांसफर करते हैं, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, देखो इसने ये और बी कंबाइन थे और ये सी था, इसने ट्रांसफर किया, ए को यहाँ से उठाया और बी को यहाँ से लिया इसने और इसको सी पे ट्रांसफर कर दिया, इसका ट्रांसफर काम था। हाइड्रेसिस में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ वाटर होती है, हम पढ़ के आए हैं। तो ये आपको डायग्राम बना के ड्रॉ करके बताया हुआ है कि ये दोनों एंजाइम्स हैं, ये कंबाइन हुए वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर के यहाँ से ब्रेक डाउन होगा ना, वाटर का ब्रेकडाउन H2O होता है ना, 2 हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब देखो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक मालिक्यूल के साथ अटैच हो गया और एक ऑक्सीजन जो है वो एक मालिक्यूल के साथ अटैच, एक H इधर अटैच हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेसिस कहते हैं, और ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ही हुआ। लाइजेसिस में क्या हुआ, हमारे पास देखो ये यहाँ पे बी था लेकिन ये बी से अलग होके सेपरेट हो गया। आइसोमरेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो कंपाउंड जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हमने यहाँ पे बेटे आपको मैंने आइसोमरेजिस पढ़ाए थे ना
कि ये वो हैं जो कि कैटालाइज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो पहले यहाँ पे सपोज एक ब्लू कलर था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, यानी कि वही चीज़ वही रही है, लेकिन क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इन द एंड हमने क्या पढ़े थे, लाइगेजेस, ये सपोज करें ये ए, ये बी है और एक ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, और ये रिएक्शन जो है इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी होता है, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। ये जो 3 पी के देखो यहाँ पे चेंज होके ये 2 और एक और प्रोडक्ट आपके पास बन गया, यानी कि एंड पे आपके पास क्या हो गया, रिएक्शन में जो है वो चेंज आ गया। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, आपस में। जैसे ये ए और बी अलग अलग थे ना रिएक्टेंट, तो लाइगेजेस क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इन्होंने ए और बी को आपस में ज्वाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। और कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ी थी, ये वही टेबल है जो हम पढ़ के आए हैं ना पहले, कि ये लाइगेजेस क्या करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, और कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, ये एनर्जी यूज़ करते हैं एटीपी। आज के टॉपिक में बेटे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। 2 बेसिस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन की, एक की ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन और एक हमने उनकी की ऑन द बेस ऑफ देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। पहले हमने की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन, उन रिएक्शन की बेसिस पे हमने एंजाइम्स को 6 मेन क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया। हर क्लास का नाम, हर क्लास के जो एग्जाम्पल्स हैं आप सब ने वो बहुत अच्छी तरह कर हैं, और आपने नाम, एग्जाम्पल्स, क्लासेस के नाम कुछ भी इसमें भूलना नहीं है, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। सपोज आपसे पूछ सकते हैं कि लाइपेज, अमाइलेज का क्या फंक्शन है, देन आपको पता होना चाहिए इनका क्या फंक्शन है, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इनकी क्लास का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ट्रांसफरेजेस जो है इनका क्या फंक्शन है, तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन इसके दरमियान में भी आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आइसोमरेजिस का क्या फंक्शन है, ऑक्सीडोरिडक्टेसिस का क्या फंक्शन है, इसकी कॉमन एग्जाम्पल लिखें। देन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट। तो 4 मेन कैटेगरीज में, यहाँ पे भी 4 मेन क्लासेस हैं। हमने प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड न्यूक्लियेजेस मैंने आपको पढ़ाई। तमाम के तमाम क्लासेस के नेम, इनकी एग्जांपल्स, इनके एंजाइम्स, और एंजाइम जो हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से बेटे याद करने हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसमें से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमाइलेज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलुलेज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माल्टेज, लैक्टेज क्या करता है, सक्रेज क्या कर रहा है। तो आपको फिंगर टिप्स में बेटे ये तमाम के तमाम एंजाइम्स और इनके फंक्शन जो है वो याद होने चाहिए। इन द एंड यहाँ पे जो है एक टेबल था जिसमें आपको एंजाइम्स की क्लासेस, उनकी सब क्लासेस दी गई हैं, और दरमियान में उनका रिएक्शन जो है वो टाइप बताई हुई है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वही रिएक्शन है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पे, कि हर क्लास जो है वो क्या रिएक्शन कर रही है, ये हमने डिटेल से पढ़ लिया। चैप्टर बेटे हमारा हो गया है ख़त्म, ठीक है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों के हर तरह के क्वेश्चंस का जो है मैं रिप्लाई कर सकूं। आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, और इसको जो है कुछ भी इसमें से जो है वो छोड़ना नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इस चैप्टर की आप लोगों ने कवर करनी है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।